का अनुसरण करते, और इस पवित्र श्रावण मास में तो धर्म का अनुसरण करना ही चाहिए। इस महीने में विविध प्रकार से उपासना, साधना, अनुष्ठान, बहुत कुछ। इस पवित्र श्रावण मास में महादेव के भक्तों के लिए, शिव के आराधन के लिए श्रेष्ठ समय है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त इस पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से उपासना, साधना, पूजा, अर्चन, दर्शन में निरंतर रहते हैं। और हमारे गुजराती वाले के अभी पवित्र श्रावण मास शुरू है। गुजरात के बाहर उत्तर भारत में पवित्र श्रावण मास रक्षाबंधन के दिन पूर्ण हो गया, लेकिन हमारा 15 दिन और चलता है। और वास्तविक शास्त्र सम्मत तो शुक्ल पक्ष में पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ होता है और कृष्ण पक्ष में श्रावण मास पूर्ण रहता है। वो शास्त्र सम्मत है। श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण उसको श्रावण कहते हैं। इस महीने में कथा श्रवण करने की बहुत अद्भुत महिमा है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। जिनकी श्रवण शक्ति श्रेष्ठ है, इसमें सद्गुण की मात्रा भी ज्यादा रहती है। जो सुनाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो सुन रहा है वो श्रेष्ठ है। इसलिए वक्ता की श्रेष्ठता नहीं, श्रोताओं की श्रेष्ठता है। मेरे ग्रंथों में वक्ताओं के लिए इतना महात्म्य नहीं है जो कथा सुनने वाले श्रोताओं की महिमा है। इसलिए आप सभी के भाग्य की मैं सराहना करता हूं, और आप सभी भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे इस पवित्र श्रावण मास के अंदर। वास्तव में श्रावण मास यही चल रहा है, और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का प्रागट्य ये पवित्र श्रावण मास में हुआ है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी श्रावण में ये उसका प्रागट्य हुआ है, भादों में नहीं। इसीलिए पवित्र श्रावण मास की विशेष महिमा। काल बड़चौथ, आज नागपंचमी, काल रांधण छठ, थेपला वाली, ढेबरा वाली। અમારે પૂરા ગુજરાતની અંદર ઘેરે ઘેરે ને પૂરી ને થેપલા કઈક વસ્તુ બનાવે છે। પેલું દહીંનું શું કહેવાય ને, રાયતું। બાકી શીતળા સાતમને દિવસે ઠંડુ ભોજન કરવાનું હોય છે। વર્ષમાં એકવાર ચૂલો શાંત રાખવાનો હોય છે। માતા શીતળામાનું વ્રત કરવાનું હોય, માતા શીતળામાની પૂજા કરવાની હોય, કુલર ધરાવવાની હોય, નાગલા અર્પણ કરવાના હોય। ઘણાના નાગલા પણ ઉડી ગયા, શું કરીએ। આજે પણ નાગપંચમીને દિવસે નાગ દેવતાની પૂજા કરવાની હોય છે। हमारे उज्जैन महाकालेश्वर शिवप्रिया शिवरा के तट पर भगवान ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर महादेव में एक भगवान महादेव का लिंग स्थान है। महाकालेश्वर की उपली मंजली पर वहां नागेश्वर महादेव, जिनको पंच नागेश्वर कहते हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन विशेष प्रकार से साल में एक बार इस मंदिर को खोला जाता है, नागेश्वर महादेव का, और विशेष प्रकार से वहां पूजा रहती है। आज के दिन पूरी साल ये मंदिर बंद रहता है, लेकिन साल में एक बार ये नागेश्वर महादेव जो महाकालेश्वर के ऊपर मंजली पर है, उसके आज के दिन पूजा होती है। बाकी पूरी साल ये मंदिर बंद रहता है। उज्जैन में बहुत सारे भगवान महादेव के शिव स्थान है। महाकालेश्वर महादेव का तो ज्योतिर्लिंग है ही, लेकिन उसके साथ साथ युग प्राचीन, कल्प प्राचीन भगवान महादेव के अगणित असंख्य भगवान महादेव के शिवलिंग महाकालेश्वर में विराजते हैं। ऋषि मुनियों की तपस्थली महाकाल वन है, भगवान शिव जी का प्रिय स्थान है। शिवप्रिया शिवप्रांति का तट पर भगवान महादेव लिंग स्वरूप में विराजते हैं। वहां 84 महादेव की भी महिमा है, और भैरव की महिमा, काल भैरव की महिमा है। उज्जैन नगर जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाला नगर है। देवताओं को आनंद देने वाला ये महाकालेश्वर महाकाल वन है, जहां भगवान महादेव स्वयं विराजते हैं। तो भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। जिनके अंग पर त्रिवस्तु ताप त्रयहरम, जिनके बाल में भस्म की बिंदी रहती है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष रहता है, जिनके मुख में भगवान महादेव का नाम रहता है, वो मनुष्य त्रिवेणी सदृश में साक्षात त्रिवेणी का प्रतीक है। ऐसे मनुष्य का दर्शन करने मात्र से मंगल नहीं, हमारा परम मंगल रहता है। इसलिए और कुछ तुम नहीं कर सकते, लेकिन बाल में भस्म की बिंदी करिए, रुद्राक्ष को धारण करिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, सफलम जीवितम। इसमें क्या बड़ी बात है। हमारे परिवारजनों को मार्गदर्शन करे, हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करे, हमारी बेटी को मार्गदर्शन करे, बेटा ये सुख का मार्ग है।
माता पिता ने धन संपत्ति एकत्र की, वो माता पिता सफल नहीं है। वो माता पिता सफल है जो माता पिता अपने बच्चों से संस्कार संपन्न बनाया। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देने में निष्फल गए, समझ लीजिए ये माता पिता के पास अढक संपत्ति, तो अपने जीवन में वो माता पिता निष्फल है। समाज के लिए संतान नहीं, संस्कार संतान की आवश्यकता है, लेकिन ये कम देखने को मिलता है। बहुत सारी बातों में आज के वर्तमान में माता पिता निष्फल हो रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति यहाँ है कारण कि आपने आपके माता पिता ने कुछ संस्कार दिए हैं कि बेटा कथा तो श्रवण करनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई हमारे कोई काम नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए हम कथा में समय बिताने के लिए आ गए, समय पास करने के लिए पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। हमारे पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं संस्कार का उदय हुआ है। हमारे कोई बुजुर्गों ने कहा, हमारे माता पिता ने कहा, हमारे दादा दादी ने कहा बेटा जितना समय इतना समय सत्संग करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। ये हमारे पूर्वजों का संस्कार है। जिन्हों को ये वारसा नहीं मिला, संस्कार नहीं मिला, उनको कुछ भी नहीं मिला। आज भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते, नारद अब मैं और एक श्लोक में 3 बात बताता हूं। पहले 3 बात कही मन को शांत करने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन में सुख अर्जित करने के लिए भाल में भस्म, कंठ में रुद्राक्ष, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और आप अधिक पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं और कुछ मार्गदर्शन आपको करता हूं। और भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि हे नारद ध्यान से मेरी बातों का श्रवण करे। भगवान श्री हरि ने कहा शृणु शैवीं कथा नित्यं। भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी रोज भगवान महादेव की कथा श्रवण करनी चाहिए, नित्य। एक भी दिन कथा के बिना नहीं रहता, एक भी दिन धर्म ग्रंथों का अध्ययन के बिना हमारा नहीं होना चाहिए। रोज धर्म ग्रंथ का अनुसरण करें। हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन किया है, लौकिक जीवन और परलौकिक जीवन के लिए मार्गदर्शन करने वाले ऋषि मुनियों का वचन अनुसार ये धर्म ग्रंथ की रचना हुई है। लेकिन हमारा में कोई अनुशासन नहीं। अनुशासन के बिना जो प्रजा रहती है, इस प्रजा का पतन होता है। धर्म विमुख होने से प्रजा बिखर जाती है। और वर्तमान में बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे विचारधारा हम सभी को अलग कर रही है। अलगाववाद व्यक्ति को तोड़ देता है। एक साथ में संगठन में कलयुग के अंदर शक्ति कोई शस्त्र में नहीं, संगठन में सबसे बड़ी शक्ति है। हम लोग अलग अलग स्थान करके सब बैठ गए हैं। हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारी कोई एकता नहीं है। धर्म ग्रंथ सबको साथ रहने के लिए कह रहे हैं। चले तो संग संग चले, साथ में चले। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। श्रृणु शैव कथा नित्य, रोज कथा श्रवण करें। और कथा सुनने के बाद कथा का मनन भी करें। सुन लिया 3 घंटे सुन लिया, अभी बोला अभी गया, कुछ भी याद नहीं, कुछ अनुसरण नहीं करना है। इनमें से कुछ भी हमारी वाणी वर्तन विचार को बदलता नहीं है। कथा सुनने से पुण्य मिलता है, नहीं मिलता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कथा सुनने से जीवन का परिवर्तन आवश्यक है। तो वर्तमान मंगलमय बनेगा और नया कोई आवर्तन होगा। बाकी तो कथा श्रवण कर ली, पुण्य मिला है, लेकिन जीवन का सुख तो कब होगा? आपका वाणी व्यवहार विचार वर्तन खानी पीनी बदलनी चाहिए। हमारे जीवन शैली को बदलने के लिए भगवान की कथा है। जैसे है वैसे हम रहेंगे तो बस हमने 3 घंटे कथा तो श्रवण की। इसलिए भगवान श्री हरि ने कहा है कि नारद जी आप भगवान महादेव की कथा श्रवण करिए। कथा सुनने के बाद कथा का चिंतन मनन करिए और महादेव के भक्तों के संग में रहिए। दुष्टों का संग कभी ना करें। जिनको छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाता उससे दूर रहो। जिनको छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, दूसरों का अनादर अपमान तिरस्कार करने लगते हैं, ऐसे लोगों से हजारों योजन दूर रहो। ऐसे लोगों के साथ कभी व्यवहार नहीं करना। आवा माणसो विवाह बने तो એને છોડી દેવાય। આની સાથે આપણો દીકરો સુખી ન થાય ને દીકરી સુખી ન આવા 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 વિવાહ નો ઘણા આવા ભટકાઈ જાય આપણને।
કારણ કે આપણી ઓળખાણ, આપણા કપડાં, આપણા સોના ચાંદીના આભૂષણ, તમારી સિમેન્ટ કોન્ક્રીટની દિવાલ અને ઘરનું ફર્નિચર એ આપણી ઓળખાણ નથી. આપણો નેચર એ આપણી ઓળખાણ છે. આપણો સ્વભાવ છે, આપણો પરિચય છે. ઘણા લોકો એવું સમજે છે કે આ બધી સિમેન્ટ કોન્ક્રીટની દિવાલોના ફર્નિચરના જામો કામો ને ગાડીઓ બધી સારી સારી પડીને એ આપણી ઓળખાણ. એ તમારી ઓળખાણ નથી. તમારી ઓળખાણ તમારો વ્યવહાર છે. આપનો વ્યવહાર કેવો છે એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. વ્યવહાર ક્યાંથી બદલે? તહેવાર ઉજવવાથી નહીં. વ્યવહાર ધર્મ ગ્રંથોનું આચરણ કરવાથી બદલે છે. આપણે અત્યારે વર્તમાનમાં જોઈએ તો આપણો ધર્મ ધીરે ધીરે નાચગાન તરફ જતો જાય છે. હમણાં કોઈ ઉત્સવ આવે, નાચ ગાનો હોય તો એટલા બધા સૌ આમ હજારો કામ છોડી ભેગા થઈ જાય. પણ ધર્મગ્રંથોનું અનુસરણ કરનારા કેટલા? अनुसरण करनारा मानसो बहुत बहुत भाग्य है. તેથી भगवान विष्णु जी नारद जी को भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि नारद अच्छे लोगों के संग में रहो, शिव भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो, उनका अनुसरण करें. भगवान विष्णु जी ने गाया, शृणु शैवीं कथा नित्यं वद शैवीं कथां सदा पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तान् पुनः पुनः शिव भक्तान् पुनः पुनः. महादेव के भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो. नारद, भगवान महादेव की कथा का श्रवण करो. जीवन में कथा एक अंग होना चाहिए. सत्संग एक जीवन का आधार है. सत्संग जीवन का कवच है. इसलिए बहुत सारे दुर्भागी लोग हैं जो सत्संग से विमुख हैं. बहुत सारा प्रांत हमारे भारत देश के अंदर, बहुत सारा राज्य सत्संग प्रेमी बहुत है. कोई कोई राज्यों में जाते ये लोग सत्संग प्रेमी बहुत, कथा प्रेमी बहुत है. सत्संग के प्रति उसकी बहुत रुचि रहती है. और रामचरितमानस तुलसी ने तो कहा है कि जो भगवान महादेव की कथा श्रवण नहीं करते तो कान नहीं है, उसके कान तो सर्प को रहने के लिए घर है. परमात्मा ने कान सुंदर इसीलिए दिया है. लोगों ने ऐसा मान लिया कि कान इसीलिए दिया कि बुट्टी पहनने के लिए. कान एक शरीर का आधार है. ये भी बहुत बड़ा एक विज्ञान है. आप कभी सोचना, जो मनोविज्ञान जीव विज्ञान जो पढ़े होंगे उसको पता होगा, माँ के पेट में जब हम रहते थे हमारा शरीर का आकार ऐसा कान जैसा होता है. इसलिए बहुत सारे लोग कान के कोई कोई अवयव को दबाकर शरीर को ठीक कर सकते हैं. और हम पहले पढ़ते थे तब कुछ याद नहीं रहता था तो सर हमारा कान ही पकड़ते थे. कान पकड़कर ऐसा घुमाते थे जैसे कोई घड़ियाल की चाबी दे रहा है. अभी तो बच्चों को तो कुछ करते नहीं, कान खींचते हैं. बाद में बैठक कराते हैं, ऐसे पकड़ो और उठ बैठ करो. और बहुत सारे भक्त भी भगवान के आगे भी कान पकड़कर उठ बैठक करता है. हमारा આપણો લેસ્ટરનો રોનક કોટેચા કોઈ પણ સમયે દર્શન કરવા આચાર્ય કાન પકડીને ઉઠ બેઠ કરતો જ હોય. બંને કાન પકડીને ભગવાનને અમે ઉઠ બેઠ કરતો હોય. ભગવાનનું દર્શન એવી રીતે કરે, દર્શનની મુદ્રા છે. इसीलिए कान की शोभा भगवान की कथा है. इसीलिए तुलसी ने कह दिया कि आपके कान की दिव्यता परमात्मा का कथा का श्रवण करें. जिन्होंने भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया उसके लिए